के लिए मैं हमारे जो अतिथि वक्ता हैं दाऊद खान जी रामायणी धमतरी से पधारे हैं, पूरे सप्ताह हमारे साथ रहे हैं। मैं उन्हें आख्यान आरंभ करने के लिए निवेदन करता हूँ। मुर्शिदाबाद रामचंद्र की जय। पूज्य श्रोताओं, आप सबके चरणार्थ बिंद में कुछ भी कहने के पूर्व मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। मेरी जो आत्मिक शक्ति है, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, अभी तक की जो मेरी अनुभूति रही है, ये सब आप श्रोताओं के आशीर्वाद का ही परिणाम है। आज ऐसा मेरी आत्मा में तय हुआ कि रामचरितमानस का वो प्रसंग आपके समक्ष रखा जाए जो सिर्फ राम से संबंधित है, रावण से नहीं। और वो लंका कांड में एक लकीर है कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तो यहाँ पर रामचंद्र जी ने जो उत्तर दिया है, उसका संबंध रावण से नहीं है, उसका संबंध संसार से है। उनने सिद्ध किया है कि सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का संसार है, दुनिया ही दुश्मन है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के चरणों में यही विषय रखूं। और पूरी रामायण में महात्मा गांधी को यही प्रसंग पसंद था और रोज इसी प्रसंग का ही पाठ किया करते थे। इसका दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि सन 35 में वो धमतरी आए थे और मैं 10 साल का था। जब धमतरी वो आए तो उनके साथ भीड़ आई। हजारी लाल नाम के एक जैन थे वहाँ, उन्हीं की गाड़ी में वो आया करते थे जब कभी भी आए। भोपाल राव नाम के वहाँ एक मराठा सज्जन जो शिक्षा मंत्री रहे, उनके ससुर के यहाँ गांधी जी उतरे। तो गांधी जी जा करके तखत में बैठे हैं और लोगों की भीड़ जमा हो गई। मेरा इरादा था कि मैं सामने जाकर देखूं। 10 की उम्र थी ना, 10 साल की। तो मैं ऐसा सिर झुका के भीड़ में घुसा जब, तो गांधी तक पहुंचने में कई थप्पड़ पड़ गए। यहाँ ऐसा घुसा, कहाँ घुस रहा है धन, ऐसा कई थप्पड़ पड़े यहाँ। और थप्पड़ मेरे को कितने अच्छे लगे मैं बता नहीं सकता। जब अंदर पहुंचा गांधी जी के ठीक सामने, तो वो मुस्कुरा दिए। क्या नाम है बेटा, ये प्रश्न किया उनने। क्या नाम है बेटा? मैंने कहा दाऊद खान बाबू, और प्रणाम किया मैं।
फिर मुस्कुराए वो, और उनने कहा दाऊद खां नपित लाओ। मैं इस शब्द को नहीं समझा, लेकिन जी हाँ कह दिया। नपित दाओ उनने कहा, मैंने कहा जी। जब वापस हुआ तो भीड़ ने रास्ता छोड़ दिया, जबकि जाते समय सैकड़ों थप्पड़ पड़े थे, रास्ता छोड़ दिया क्योंकि बापू के पास आ रहा था ना। गोपाल राव जी खड़े थे वॉलंटियर की पोशाक में। मैंने उनसे पूछा, राव साहब काला कथे न पित, बलवा है डोकरा है? तो बोलते हैं महूल नहीं मालूम। मैं भी नहीं जानता भाई है। तो उनके ससुर बैठे थे बाजू में, उनने मुझको बुलाया, इधर आ रे। गया मैं उनके पास, उनने कहा नाउल नाउल कथे न पित। देखे बाजू में बैठे हुई, वो छूरा भर लाएगा चिंदी में लपेट के, बाकी धोपटी को वहीं छोड़ देगा। मैं गया, संस्कृत विद्यालय के बाजू में 3 ठाकुर बैठे हुए थे। शुरू वाले ठाकुर से मैंने कहा, तो गांधी बला थे, छुरा धर के, छुरा बोलते हैं, कत्का पैसा लेता। पहले मैं पूछ लिया था उसको, तो 1 दाढ़ी का 1 पैसा था उस टाइम में। 1 दाढ़ी बनाने का 1 पैसा, तांबे का पैसा। जब मैं बोला कि गांधी जी ने बुलाया है तुझको, तो नाचने लगा वो। और मैंने कहा छुरा को धर के नाच कर जाएगा कहीं। मेरे साथ आया, सबने रास्ता छोड़ दिया मेरे लिए और नाऊ के लिए। तो जब मैं वापस आया तो रामचरितमानस खुला हुआ था बापू के सामने। मैंने बाहर राव साहब से पूछा कि रामचरितमानस में कौन सा प्रसंग पसंद करते हैं वो, तो उनने यही बताया कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा और देख विभीषण भयो अधेरा। मैं कुछ नहीं जानता था उस टाइम रामायण के बारे में। जब इस रास्ते में मैं आया हूँ सन 47 से, तब मुझे बापू की याद आई। और अब कभी भी जब कहीं रामायण का आमंत्रण आता है तो अंतिम दिन इसी प्रसंग को मैं रखता हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस प्रसंग को आपके चरणों पर रखूंगा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। सामने रावण की सेना खड़ी है पूरी तैयारी में। राम अकेले खड़े हैं विपक्ष में, पैर में चप्पल नहीं है। विभीषण बाजू में खड़े थे, उनने भीड़ को देखा सामने भैया की सेना की, और राम की तरफ आ चुके थे वो, इसलिए राम के ऊपर उनकी श्रद्धा हो चुकी थी। तो राम के बारे में बोलते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। हे नाथ, आपके पास रथ नहीं है, खाली पैर खड़े हैं। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। और आपके तन में जो ये टांगे हैं इसमें चप्पल नहीं है नाथ। तो केही विधि जीतब वीर बलवाना। अब कैसे मुकाबला करोगे, कैसे आप जीतोगे? तो उनने, भगवान ने कहा है
वही शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि महा अजय संसार रिपु, ये दुनिया दुश्मन है। क्योंकि परमात्मा ने सही भेजा है आदमी को, और यहां आते ही टपकते ही संस्कार बिगड़ जाते हैं। दोनों ख्यालात आते हैं, सच्चाई और झूठ। इसको पसंद करता है आदमी, सच्चाई को पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा है ये दुनिया दुश्मन है किसका? सच्चे आदमी का, सही आदमी का दुश्मन है। कभी बैठ के सोचेंगे आप, कभी सच्चाई की बात दिल दिमाग में आएगी, और जो ही आप बाहर निकले तो जो हवा मिलेगी आपको, झूठ की हवा मिलेगी। आज तो भगवान ही मालिक है ना, आज तो और ज्यादा जोर है उसका। तो महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। इसको जो जीत लेता है, इसमें जो विजयी हो जाता है, असत्य को जो पराजित कर लेता है, वही वीर है। महा अजय संसार रिपु, दुश्मन जीत सके सो वीर। जाके अथ रथ होए दृढ़, सुनो सखा मति धीर। अपने मित्र विभीषण को भगवान कहते हैं, मैं उसी रथ में बैठा हूं। अब देखिए आप, जबकि खड़े थे जमीन में, विभीषण को बोलते हैं कि जिस रथ से संसार हराया जा सकता है, संसार की सांसारिकता जीती जा सकती है, उस रथ में मैं बैठा हूं। उसी रथ में हर इंसान बैठा है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, उस रथ में आप सब बैठे हैं। महसूस ना करें वो अलग बात है, लेकिन उसी रथ में आप बैठे हुए हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। विभीषण ने जब प्रश्न किया है कि कैसे जीतोगे, तो उन्होंने शुरू किया जय जय होए तो चंदन आना। जिस रथ पर बैठकर विजय प्राप्त की जाती है, चंदन मन रथ, वो रथ ही कुछ और है विभीषण, और मैं उसी रथ में बैठा हूं। वैसे ही मेरे ख्यालात हैं। सबसे बड़ी बात ख्याल है, इरादा है कि आप क्या सोचते हैं। ये सबसे ऊंची बात है। और इसीलिए रामायण में सिद्ध किया है कि जैसी हो वृत्ति, जैसी आपकी हमारी सोच हो, वैसा ही व्यवहार हो। कहाँ होता है? जैसा सोच रहा है, जैसा विचार कर रहा है, मान लो सामने पोजीशन अगर उल्टी आ गई तो दब जाता है वो। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बोलें और वैसे आप करें, इंसान की पहचान है। तो भगवान ने कहा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जिस रथ में मैं बैठा हुआ हूँ, विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ। रथ में बैठा हूँ बोलते हैं, यहाँ कोई रथ वथ नहीं है, जमीन में खड़े हैं। इसी को समझना है अपने को कि जिस रथ में मैं बैठा हूँ, शौर्य और धैर्य इस रथ के दो चक्के हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य हर इंसान में मालिक ने कुवत दी है। अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए भावनाएं दी हैं। शौर्य, अभी हम वहां बैठे थे ऑफिस में, एक आदमी ने हमको पूछा वहां कि आप अकेला रहो तो सबो बोतल करसो गुरु जी, कि कहूँ नौकर नौकरानी लगाए हो।
हमने कहा हमारा सेल्फ अभी तगड़ा है, सिर्फ 93 हुए हैं ना, क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। और जो पूछ रहा था वो मुश्किल से 30-35 का था। तो ये सेल्फ सुरक्षित रखना है। और कब सुरक्षित रहेगा? जब अपने हर काम को अपने हाथ से करो। मैं घर में पोछा लगाता हूं, अब बाकी को सोच लीजिए आप कौन सा काम बचता होगा। जब पोछा से शुरू करता हूं, कल भी बताया था कि लंबी उम्र के लिए 2 चीज चाहिए, कम खाओ और गम खाओ। आधा पेट दाल भात खाओ और आधा पेट दुख लगाओ। गम माने दुख, वो डरेगा दुख निजाओ एकर की मुलाकात ही करके। ये सोच आदमी की है तो सौरज और धीरज कैसा भी वक्त आ जाए धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आपको मालूम है ईसा मसीह के हाथ पैर में जब तीर ठोक दिए गए, जीभ की पारी आई, ऐसा पकड़ के जीभ को खींचा तीर ठोकने वालों ने, और कील जब उसके ऊपर रखी जीभ के ऊपर, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा समय दे दो मुझे, थोड़ा समय। कील ठोकने वाले रुक गए और वो कहते हैं ईसा मसीह कि हे परवरदिगार, हे अल्लाह, हे गॉड, इनको क्षमा कर देना, इनको माफ कर देना। ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में कील ठोक रहे हैं। ये छोटी बात लगती है। धीरज, बड़े लोगों ने ऐसी धैर्य रखा है, कोई भी मुसीबत आई आके वापस हो गई, सबको झेल लिया। मोहम्मद साहब के साथ कितनी ज्यादती हुई, सबके लिए दुआ मांगी। सबको एक माँ का बेटा समझा मोहम्मद साहब ने, सबको एक माँ की औलाद जाना, और सबके दिल में भरे भाईचारे। आपके पाक दामन को छूने रब मोहम्मद मोहम्मद पुकारे। भगवान दौड़ता है आदमी के पीछे अगर उस पर समर्पित हो जाए। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन बेखुदी नहीं होती उसमें, अपने को भूल नहीं पाते। इसलिए इबादत फिर इबादत नहीं रह जाती, उपासना फिर उपासना नहीं रह जाती। जब तुमको अपना होश है और उसको होश चाहिए, पैदा करने वाले को पूरा समर्पण चाहिए। जब तक अपने को नहीं भूलेगा इंसान, तब तक उसके साथ जुड़ने की काबिलियत नहीं आ सकती। बेखुदी में, कल बोला था, बेखुदी में सर तो तेरा दर समझकर झुक गया। बेखुदी माने बेहोशी में, पूरा होश वहां। बेखुदी में सर तो तेरा दर समझकर झुक गया। अब खुदा जाने कि वो काबा था कि बुतखाना था, अब वो जाने वो कि मंदिर था कि मस्जिद थी, मक्का मदीना था कि इलाहाबाद था, द्वारका वृंदावन था, वो जाने। बेखुदी चाहिए। हर नमाज पढ़ने वाले को अगर ये स्थिति नहीं आ सकी तो उसकी नमाज कबूल नहीं है, ये किताब में लिखा है। अरे गणेश की दुनिया भर प्रतिष्ठा हुई है, आधी सड़क को घेर दिए हैं जो बिठाए हैं ना। मैं आता हूं उधर से, आधा सड़क। अरे इतने तुम मोहब्बत वाले थे, भक्त थे, तो एक आध फुट दुकान को खाली कराना था। व्यापारी अपनी दुकान खाली नहीं किया है, सड़क में बढ़ा दे हो रहा। ये है भक्त। सोचने की बात है ये।
तो जब दुकान में जगह नहीं है यहाँ कहाँ जगह है फिर? चंदा कर लेना था कि तेरी दुकान में कितने की बिक्री आती है यार, 9-10 दिन में हम चंदा करके तेरी बिक्री देते हैं, एक आध दुकान को खाली करके बिठावा था तो थोड़ी मोहब्बत मालूम होती। बैठे हैं बेचारे, कल बताया था ना, धमतरी वाले आए हैं, इनसे पूछो। हमारे धमतरी में भी 8, 10, 15, 20, 25 तो है। मैं सवेरे घूमने निकलता हूँ 3:30, 4 बजे पहट को, देखता हूँ गणेश बैठे और खाले में 8-10 जन बैठ के ताश खेला था। गणेश देखा क्या है, इसीलिए संसार को दुश्मन बनाया है राम ने। महा अजय संसार रिपु, क्योंकि हमारी हरकत देख करके लिखा है तुलसी ने, तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य इस रथ के चक्के हैं। धीरज रखो, बहुत बड़ा कलेजा दिया है मालिक ने, बहुत बड़ी सहने की ताकत इंसान को बख्शी है, उसका इस्तेमाल करें तो मोहब्बत आप ही आप पैदा हो जाएगी। और मोहब्बत की जरूरत है इस जिंदगी को, प्रेम चाहिए इस जीवन को, प्रेम बिना शून्य है ये जीवन। कल मैं रहीम और तुलसी को बताया था, इसीलिए कहाँ कोई दीवार नजर आई, कल एक हो गए दोनों। अब सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, मैं जिस रथ पर बैठा हूँ उसमें जो पताका लहरा रही है, जबकि वहां कुछ नहीं है ना, जमीन में खड़े हो, लेकिन आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं। ये जान जो है अल्लाह का हिस्सा है, इसकी तारीफ हो रही है कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सज्जनों, सत्य छोटा सा शब्द है, 2.5 अक्षर का है, स और आधा तामिरिया। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ईमानदारी है। इसको जिसने छोड़ दिया उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं गंदगी में बदल जाती है। गंदगी ना गई घर से मगरूरी की, जिंदगी मेरी कैसे संवर पाएगी। बंदगी ना हुई जिंदगी में अगर, तो गंदगी मेरे दिल से कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, इसकी जरूरत है। तो सत्यशील, शील का मतलब है अपनी मर्दानगी को व्यवस्थित रखना, शीलवान। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये झंडा लगा हुआ है इस रथ में, ये झंडा लगा हुआ है, ये राम का कहना है। बल विवेक दम पल हित घोड़े, इसमें भी 4 घोड़े फंदे हैं। इस रथ में 4 घोड़े फंदे हैं। बल, आत्मबल। विवेक उसको बोलते हैं जिसमें झूठ की गुंजाइश नहीं। अक्ल में तो गुंजाइश है, बुद्धि में गुंजाइश है, अच्छे काम में भी लग सकती है और खतरनाक काम में भी लग सकती है। लेकिन विवेक सिर्फ सही काम करता है, वो भी हर आदमी को परमात्मा ने दिया है। टटोल के देखना है, मिलेगा वो, उसकी तलाश ही नहीं है। तो नई मशीन लाओ कपड़ा सीने की और घर के कोंटा में ओढ़ा दो और चादर ओढ़ा दो, साल भर के बाद चला के देखो जाम हो जाएगी, चलती च नहीं जब तक तेल नहीं डालोगे। ऐसी मशीन जो दिया है उसने, इसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए।
चल 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 के घिस जाना अच्छा है कि माढ़े माढ़े मूर्छा लगना अच्छा है? ये प्रश्न करो इससे, तब उत्तर मिलेगा। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और बल विवेक दम। दम शब्द है, दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। कितना छोटा शब्द है, द और म, लेकिन उसका व्यापक मायने है इंद्रिय निग्रह। कितनी इंद्रियां हैं? आप बैठे बैठे गिनिए ना, 10 तो हैं। दूसरा आँखी, दूसरा कान, नाक के दूसरा भूल का, 2 3 6, यहाँ 2 स्वर हैं, 8, और नीचे देखो, बताना बेकार है, आप समझ गए होंगे। 10 छेद हैं इसमें, लेकिन एक भी छेद से सुगंध नहीं आती, हर छेद से दुर्गंध आती है। आँखी में चिपरा, नाक में रेमट, कान में कंघुआ, गले में बदबू। सवेरे मुझे रहा उठ के एक आध हाँ सूंघ के देखना, ऐसा लगेगा। तो 2 चौक 8 ऊपर और नीचे वाले 2 ये खुशबू देते हैं क्या? ये सब है यहाँ। दम माने इंद्रिय निग्रह, इस पर विचार करें आप। आंख से सही काम हो, नाक से सही काम हो, कान से सही काम हो, देखो कितना अच्छा लगता है। सही बात सुने, गलत हो आप उसको बंद मत करें, वहां से हट जाएं, ताकि इसकी आदत खराब ना हो। आंख से हमेशा आंख पर कब्जा रखें कि सही चीज देख सकती हो तो ठीक है, और नहीं तो बंद रहे, क्या बुरा है? नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है सज्जनों। तो इंद्रिय द्वार झरोखे नानक बात है, बल विवेक दम। हर आदमी के अधिकार की बात है, वो चाहे तो कर सकता है, चाहता नहीं इसलिए नहीं होता सज्जनों। अब परहित चौथा है। 4 घोड़े फने हैं, तो 4 घोड़ों में से पहला घोड़ा बल, दूसरा विवेक, तीसरा दम, और उसके बाद परहित। कहाँ हो पाती है परहित? मुझको भी खर्चा पूछ रहे थे, आपकी आमदनी क्या है गुरुजी? मैंने कहा 6000 पेंशन मिलती है मुझको, और जितना तू अभी देगा मेरी मेहनत का, ये सब परहित में लग जाता है। रामायण की कमाई दाऊद खान ने आज तक 1 पैसा उसमें का इस्तेमाल नहीं किया, 1 पैसा। रिकॉर्ड है मेरा, मैं अपनी आत्मा की गवाही देकर बोल रहा हूँ। 19 लड़के पढ़ चुके हैं। एक लड़की आई होगी अभी, संतोषी नाम की, अगर कहीं बैठी होगी, वो यहाँ रायपुर में सर्विस कर रही है, 12,000 तनख्वाह मिल रही है उसको। मेरे यहाँ पोछा लगाती थी, एक घर में था तो कभी कभी पोछा लगाने आ जाया करती थी। 10वीं पास थी, आज पोस्ट ग्रेजुएट है, और अभी एग्जाम में बैठी है, जिसके ट्यूशन करने वाला 75,000 फीस रखा है। 15 महीने की फीस, 5-5 हजार रुपये महीना। यहाँ से जो पैसा मिलेगा उसी के काम आएगा। कैसा लगता है? कितना हल्का लगता होगा मुझे, मैं बयान नहीं कर सकता, आप महसूस नहीं कर सकते। आज तक
19 लड़कों में से 4 तो इंजीनियर हैं। गरीब बच्चे जिनके यहाँ खाने के लिए नहीं था, उन बच्चों को पढ़ाया है इस पैसे में। भगवान को धन्यवाद कि वो आशीर्वाद देकर 4 इंजीनियर, 4 डॉक्टर, 8 और बाकी सब टीचर हैं, शिक्षक हैं, मेरी तरह शिक्षक हैं। अब ये लड़की अगर पास हो गई, पीएससी एग्जाम में बैठ रही है, तो इसका भी दिन अच्छा आ जाएगा। वो सब जान रहा है। मैं इसलिए बताया कि लोग पूछना चाहते हैं कि आप 68 साल से रामायण पढ़ रहे होंगे और पैसा वाला होगे गुरुजी। कुछ वाला नहीं हूँ मैं, बस आपका जो चरण है उसी का पूजने वाला हूँ मैं, और कोई वाला नहीं। तो बल विवेक दम परहित घोरे, दूसरों की भलाई करो। ये परहित शब्द पर मैंने अपना उदाहरण दिया। भलाई हो सकती है क्योंकि मैंने पढ़ा है किताब में कि प्राप्ति त्याग ही प्राप्ति है। यह सिद्धांत अभेद्य, ये पढ़ा है मैंने। प्राप्ति त्याग ही प्राप्ति है। तो मुझको प्राप्ति होती है तो मैं त्यागता हूं। अब वो जो मुझको मिल रही है उसको वो जाने कि क्या मिल रही होगी। तो प्राप्ति त्याग ही प्राप्ति है, यह सिद्धांत अभेद्य। निज प्राणों से ही खिला फूल चढ़े नैवेद्य। देवताओं में फूल चढ़ाते हैं, पटापट तोड़ते हैं पौधे से, पूछते नहीं उस पौधे से कितनी तकलीफ हो रही होगी। हम इसीलिए कभी भी ब्याज गद्दी में अगर पिनाने लाते हैं मना कर देते हैं उनको, मतलब ऐसे पहनाना है तो तुम अपने को पहनाओ ना। ऐसा कहीं तो फूल ले आए तोड़ के, इतनी मोहब्बत से निकला हो, इतनी तकलीफ के बाद वो ऐसा खिला, पट को तोड़िए, इतनी तकलीफ होती होगी उसको। तो निज प्राणों से ही खिला, आपके प्राण से जो मोहब्बत खिलती है वो फूल चढ़ता है देवताओं में। ये शास्त्र का कहना है, और क्या हो रहा है मैं नहीं बताना चाहता, आप खुद देख रहे हैं रोज। सज्जनों, मुझे तोड़ लेना बनमाली, एक जो किताब में लिखा है, आप सब पढ़े हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि में शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। या वो करो, ये नहीं कर सकते तो, लेकिन नहीं हो रहा है। एक नेता पहुंचा था धमतरी, वो बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, वो नेता के बारे में जान रहे हैं। वो सड़क में बिछा दिए थे, ट्रक में लाए थे, ट्रक में फूल, पता नहीं कहाँ से लाए थे। तो भाई एक ट्रक बिछाए थे जिसमें नेताजी चल रहे थे। हमारे नेता और अभिनेता लोग चला रहे थे इसको, खुशामदी लोग चला रहे थे। अपना मतलब पूरा करने की कोशिश करने वाले चला रहे थे। बहुत अफसोस होता है, जिंदगी 4 दिन की है और नेतागिरी तो 4 घंटे की है। वो फूल में चलता है, वो फूल में चलता है। स्वार्थी लोग चलाते हैं, मतलब परस्त लोग एक बार भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, उसके पैर के नीचे बिछा देते हैं। तो बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ये 4 घोड़ों में जो लगाम है, ये 4 घोड़े जो इसमें हैं, बल विवेक दम मन इंद्रिय निग्रह और परहित, ये 4 घोड़े की जो लगाम है, ये बाहर
रथ की कल्पना मत करना, यही की बात कर रहा हूं मैं जो हर एक के पास है। क्षमा कृपा समता रज जोरे, जो रस्सी है लगाम वो 3 भंजन होती है, 300 रस्सी लपेटी हुई होती है, 3 भंजन कहते हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा और समता। वो रस्सी किस बात की रस्सी है? इन घोड़ों की लगाम में जो रस्सी है किस बात की रस्सी है? क्षमा कृपा समता। कोई भी तकलीफ हो जाए, सामने वाला जो भी हमारे ऊपर ज्यादती ढाए, क्षमा कर दो। अभी ईसा मसीह की बात बताया, क्षमा कर दो, माफ कर दो उसको। पहले दिन बताया था, वो पंडित मुझको इलाहाबाद में मिला था, शायद जो भाई उस दिन उपस्थित रहे होंगे और जो नहीं रहे होंगे उनके लिए मैं दोहरा देना चाहता हूं कि एक संत स्नान करके गंगा से आ रहा है और एक असंत हर एक का विरुद्धार्थी शब्द होता है ना, संत का असंत। एक संत नहा के आ रहा है और एक असंत की मंजिला बिल्डिंग में ऊपर में बैठकर मंजन कर रहा है। अब थूकना था तो उसने तय किया, प्रोग्राम बनाया कि किसी न किसी की खोपड़ी में थूकूंगा। अब सोचो, इसको आप आदमी कहोगे? आदमी के आ की तौहीन हो जाएगी। और संत वहां से निकले सड़क से, ऊपर से वो ऐसा फुलक दिया, संत के की खोपड़ी में पड़ा। ऐसा देखा और देख करके हंस दिया। हंस दिया, थूकने वाले को अखर गया। वो चाहता था कि गुस्सा करे, गाली वाली दे, तब अच्छा लगता है उसको, क्योंकि जैसी फसल लगाया था वैसी फसल काटना चाहता था। इनने क्षमा कर दी, हंस दिया और फिर वापस हो गए। फिर गंगा स्नान करके उसी गली से फिर निकले, जबकि बहुत सी गलियां थीं, लेकिन धन्य है वो साधु को कि वहीं से जाना है। वो थूकने वाला भी तय कर लिया कि जितनी बार आएगा तेरी खोपड़ी में थूकूंगा। 11 बार नहा के आए और 11वीं बार उसको ऐसा लगा कि मैं आदमी हूं कि शैतान हूं। उसके भीतर ने तंग किया होगा कि अजीब आदमी है यार, थूकता जा रहा हूं, ये नहाना के आता ही जा रहा है, अरे कब तक थूकूंगा मैं, ऐसा लगा होगा शायद। और उस 11वीं बार में इरादा नहीं हुआ, 3 मंजिल की इमारत की सीढ़ियों से गुजरता हुआ वो साधु के पास आया और पैर को छूने के लिए झुकने लगा। साधु ने बीच से उठा लिया, अरे यार आज दिन भर तूने मुझ पर दया की है, ये और अतिरिक्त मेहरबानी क्यों कर रहा है, पैर छूने की मेहरबानी क्यों कर रहा है भैया। तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है महाराज, और आप उसको दया कहते हैं। क्या किया है मैंने? तब उनने बताया कि मैं रोज 1-1 घाव नहाते रहा हूँ गंगा में, आज तोड़ के पास से 11 घाव नहाए। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना इरादा है। तो क्षमा के लिए मैंने उदाहरण दिया इसको, क्षमा कृपा समता रज जोरे। समता का मतलब होता है, जैसे मोहम्मद साहब की लकीर में मैंने गया कि सबको एक माँ की औलाद जाना, समता है।
और समता के बिना ममता नहीं हो सकती। समता जब होगी तब तो ममता का मूल्य बढ़ेगा। हम जो ममता करते हैं ये दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। मैंने बता दिया है कई बार इस चीज को कि जो हम रोते हैं किसी के लिए, कौन किसके लिए रोता है? सिर्फ माँ ही एक ऐसी शख्सियत है। तो जब लग जीवे माता रोए, बेटे के मर जाने के बाद, बेटी के मर जाने के बाद माँ ही एक ऐसी शख्सियत है। मैंने अपनी माँ की बात बताई थी आपको, मेरे को प्रगाढ़ अनुभव है। माँ की ममता को मैं आत्मा से जानता हूँ। तो जब लग जीवे माता रोए, बहिन रोए 10 मासा रे, और 13 दिन तक तिरिया रोए और फिर करे घर बासारे। कबीर ने लिखा है। 4 गजी चर गजी मंगाकर चढ़ी काठ की घोड़ी, और चारों कोने आग लगाया फूंक दई जस घोड़ी। हार जले जस बन कस लकड़ी, और केस जले जस घासा। कहे कबीर सुनो हे साधु, कोई न आवे पासा। गलत कहा है क्या उसमें? लगता है यहाँ, असर होता है कि नहीं होता है अलग बात है। माँ रोती है। अब इसीलिए गौ माता को माता कहते हैं। माँ के बाद अगर माँ है तो वो है गौ। रक्षा करो, हिफाजत करो। ये घासीदास जिसका स्मारक है, ये गौ माता की ही पूजा करते थे। धन्य है घासीदास। एक अक्षर पढ़े नहीं थे, लेकिन आत्मा परमात्मा का स्वरूप था घासीदास का। तो गौ माता जो है, ये माँ का मुकाबला करती है। जो हमारी सगमा है, जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं। मैं एक दिन बताया था यहाँ, मेरी माँ ऐसे सामने बैठी हुई है कुरुद में। 25 की उम्र थी मेरी, 24-25 के दरमियान थी। मेरी माँ सामने बैठी हुई है, मेरे प्रवचन को सुन रही है। ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो सामने बैठा है ना, अजीज पैदा नहीं हुआ। कम्मू पैदा हुई थी सन 50 में। सज्जनों, प्रसंग निकला कि जब धेनु बालक बच्छ गृह तज, चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन, हुंकार कर धावत भई। जैसे गायें जो होती हैं, वर्दी के साथ बाहर चली जाती हैं, वो राउत ले जाता है, वो जाना नहीं चाहती, लेकिन डंडे के डर से वो जाती है। उसका बच्चा कोठे में रहता है, बच्चे को छोड़ के जाती है वहां। तुलसी लिखते हैं कि उस समय जब वो चारा चरती रहती है, उस समय वो सोचती है कि बेटा तू अकेले कोठे में बंधा होगा, मैं तुझको छोड़ के आ गई हूँ। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन फिक्र मत करना बेटा, मैं अपने थन में तेरे लिए दूध लाऊंगी। गाय सोच रही, जनधेनु बालक बच्छ गृह तजी, चरण बन पर बस गई। दिन अंत बेर बुड़ गया, दिन अंत पुर रुख, बस्ती की तरफ, पुर माने बस्ती, रुख माने तरफ। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन, दौड़ती हुई आती है, सोच रही है आ रही हूँ बेटा, तेरे पास आ रही हूँ, दूध ला रही हूँ, इसको पेट भर पिलाऊंगी बेटा। ऐसा सोचती है और रास्ते में ही दूध टपक जाता है। क्या है इस प्रेम की? कोई व्याख्या करेगा? इस प्रेम को कोई अर्थ में बदलेगा? धिक्कार है। नहीं, कई ऐसे
प्यार है इंसान के अंदर मालिक ने दिया है, जिसको शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते, सोचा जा सकता है, खाली अनुभव किया जा सकता है, उसका मायने नहीं बताया जा सकता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। थन से दूध सबक जाता है, ऐसे ही भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और साथी पुष्पक विमान से आए। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, रास्ते बता रहे हैं राम, यहाँ के रहने वाले मुझको बहुत प्यारे हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम धापुरी सुख राशि। सब अपने साथियों को बता रहे हैं। उतरे विमान से, तीनों माताओं ने देखा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने देखा, मेरे बच्चे लोग आए, मेरा बच्चा। कलेजा कांप जाता है, माँ का कलेजा कांप जाता है। तीनों माताएं दौड़ी, पुष्पक विमान से उतर रहे राम, तीनों माताएं दौड़ी। और यही उदाहरण दिया तुलसीदास ने कि जैसे गाय के दूध सपक गया, वैसे सूखे हुए थन से चोली भीग गई। तीनों माताओं के थन से दूध जब गिरा कि मेरा बच्चा आ गया है। आपको मालूम होगा, कैकेयी की सब निंदा करते हैं कि राम प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। कि माँ, तूने ही मुझको राम बनाया। माँ, मेरी माँ ने मुझे राम नहीं बनाया, सुमित्रा ने मुझे राम नहीं बनाया, तुमने ही मुझे राम बनाया। माँ, कि जो राजगद्दी पर अगर मैं बैठ जाता, चारों तरफ रावण का आतंक था, मैं राज्य नहीं कर सकता। जब देश के चारों तरफ दुश्मन हो तो देश में शांति नहीं आ सकती। वैसे ही राम ने कहा है कि अगर मैं यहाँ बैठ गया होता और चारों तरफ रावण का आतंक था, मैं राज नहीं कर पाता। माँ, लोग भले तेरी निंदा करते हैं, लेकिन तूने इसलिए निकाला कि अरे राम, बाहर को पहले साफ कर दे, तब बैठना राजगद्दी पर। आपने मुझे राम बनाया। अपना सोचने का अलग अलग ढंग होता है। तो मेरी माँ बैठी हुई सुन रही थी कि कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के स्तन से दूध बह गया। मेरी माँ 90 साल की थी उस वक्त। मैं 25 का था। दोनों माँ बेटे रहते थे कमरे में। माँ पहले चली गई, मैं बाद में गया रामायण का विसर्जन करके, तो जाग रही थी वो। मुझको देखी, छत्तीसगढ़ी बोलती थी माँ, हिंदी नहीं आती थी। अरे दाऊद, ऐसा पुकारा मुझको। काहे माँ, आ तो बेटा मोर करा। तो ज्योनी हाथ में देखा तो मैं अपना दाहिना हाथ सामने रखा उनके पास। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा और चोली में लगाया। थन चिपक गया बिल्कुल। पसली से ये पत्ती जो है ना, इसमें थन चिपक गया था। ऊपर चोली थी, चोली में मेरा हाथ जब पड़ा, गीला हो गया मेरा हाथ। इस ममता की मैं क्या कीमत हूँ। मैं हाथ जोड़ के बोला, माँ, मैं 7 जन्म धर लूंगा माँ, तेरी ममता का कर्ज अदा नहीं कर सकता। ये माँ है, इस माँ की कीमत आंकना है। इसीलिए कबीर ने कहा कि जब लग जीवे माता रोए।
जब तक जिएगी। बेटे के जाने के बाद वो रोएगी कि रहते बेटा तो आप आपका बड़ हो जा रहे थे, आपका पढ़ डाल रहे थे। हर प्रसंग में उसका ख्याल करेगी। तो क्षमा, कृपा, समता। समता माने हर एक को अपने बराबर समझना है, हर भाई को, चाहे वो आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे। अपनी तरफ से जो आप पेश होते हैं उसमें समता होनी चाहिए, बराबरी का भाव होना चाहिए। सज्जनों, ईश भजन सारथी सुजाना। तो अभी किसकी बात मैंने की है कि घोड़े में जो लगाम, वो रस्सी तीन भंजन, वो तीन भंजन है क्षमा, कृपा, समता। अब देखिए कौन सी लकीर आ रही है। सज्जनों, इस भजन सारथी सुजाना। अब इस रथ में जो सारथी बैठा है उस सारथी का नाम इस भजन है, अल्लाह की इबादत है। नानक कहते हैं कि गुरु की जो कृपा है वही सब कुछ है, वो उनका एक अलग समर्पण है। ईसा मसीह ने तो अपने को ही त्याग दिया बिल्कुल। तो ईश भजन सारथी सुजाना, कुछ भी हम काम करते हैं उसमें अपने नाम के बदले भगवान की कृपा से हुआ है, ऐसे कह देने में कौन सी कंजूसी है। ऐसे सोच लेने में क्या बिगड़ जाता है। मैं रेहो तब होइस, नहीं तो फदक गिरी नहीं। ऐसा है, मैं था ना कभी हुआ, नहीं तो होश बिगड़ गया था इनका। बताइए आप, ये नाम कमाना चाहता है वो, और दुनिया भर हरामखोरी की खेती यहाँ हो रही है। मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि उस मालिक ने खेत दिया है और खेत में धान की फसल लगाई है। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ये जो खेत दिया है इसमें धान की फसल लगाई है। आते ही डिस्टिल वाटर डबले का पानी हो जाता है। आते हैं अपन डिस्टिल्ड वाटर, बूंद परत भा डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। वहां से जब आते हैं ना और नी गिरे हैं भूया में, ऊपरे में है डिस्टिल वाटर है, और पट के गिर गए, गड्ढा बड़ा पानी हो गया। ये जीवन की व्याख्या की है तुलसी ने, और बिल्कुल आज तो स्पष्ट दिख रहा है। सज्जनों, तो इस भजन सारथी सुजाना, इस रथ को हकालने वाला अगर कोई है तो परमात्मा का नाम है। उस पर कुर्बान होना है, अपने को मेहनत करना है। खाली राम भजन से कुछ नहीं होगा, उद्यम सहित राम गुण गाना। उद्यम करो, दाऊद क्या कहेगा भगवान के नाम लो, कार सुते रहो चद्दर लगोड़ के, ऐसा नहीं होगा। उद्यम करना है, मेहनत करना है, और कम से कम इतनी मेहनत करना है कि स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। घर में बच्चों और बीबी का गुजर बसर हो जाए, इतना दीजिए। इतना मत दीजिए कि 2 मंजिल को 20 मंजिल बना लें, दूसरे का हक छीन लें, दूसरे का पेट काट दें। कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरे बाल बच्चों का गुजर बसर हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मेहमान जो आते हैं उनको भी कुछ खिला सकूं, बस इतना ही चाहिए। तो मैं कबीर दास के उस पार अपने को सोचता हूँ, साईं इतना दीजिए जामे एक पेट समाए।
क्यों? जड़ जोरू और जमीन, तीन की परेशानी है। जड़ माने पैसा, जोरू माने घरवाली, और जमीन माने जान रहे हो आप, प्लाट। कहाँ कहाँ प्लाट है? हमारी टूरी बता रही थी अजीब अजीब कमरुन निशा, 2-4 ठनऊ प्लाट ले हूँ अब्बा। मैंने कहा मेरे लिए गड्ढे के लिए 2x2 गज की जमीन भी रखना बेटी। क्या बात करते हो आप? ऐसा कह दी। इतना है बदनसीब जफर, इतना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं याद में। जफर दिल्ली का वास्ता था, जिसके बाद ही अंग्रेज लोग आए। जब उसकी मौत हुई, गड़ाने के लिए गड्ढा नहीं मिला। बादशाह को रंगून में लाकर दफनाए उसको। तो पहले पर कह चुका था वो कि इतना है बदनसीब जफर, इतना अभागा है कि 2 गज 4 हाथ 5 हाथ जमीन भी न मिली कुएं यार में। जहां का मैं बादशाह, जिस दिल्ली का मैं बादशाह, यहाँ जमीन नहीं मिलेगी। तो हम आज कमू से बोले कि इसके लिए ख्याल रखना बेटी। तो शर्मा गई वो। तो इसमें आदमी अपनी बड़ी बड़ाई समझ रहा है कि प्लाट लिया 50 बाई 50 का। अरे तू अपने लिए 2x2 का तो इंतजाम कर। तू कुछ भी लेगा, सब कुछ ले लेगा, जाते वक्त चिंदी नहीं ले जा सकता। तो हम उस लड़की को बोले जाने के वक्त की याद रखना। मैं कल बताया था ना, इतनी मोटी हो गई है वो कि आरा मशीन चलाओगे बीच में तो 2 दाऊद खा हो जाएगी। इतनी मोटी हो गई है, बड़ी मुश्किल से उठ पाती हो। और पलाट ली है। आनंद की बात है। तो इस भजन सारथी सुजाना, तलवार किस चीज की? संतोष किरवाना। संतोष जो आदमी के पास है कि जो मालिक ने दिया वो बहुत है, संतोष होना चाहिए। तो मैं बता रहा था, जल जोरू और जमीन, 3 चीज ही इंसान को चाहिए, और मेरे पास तीनों नहीं है। न जड़ है, न जोरू है, न जमीन है। इसीलिए मैं अपने सरीखे सुखी ढूंढता हूँ, मिलता ही नहीं कोई। तीनों नहीं है। पूछ लो अजीत से, बैठा हुआ है, या दीनदयाल देवांगन बैठे हुए हैं, है ही नहीं कुछ। मास्टरीन थी, वो भी चली गई, 99 में चली गई। जाते समय बोली, अजी सुनते हो? वो पलंग में लेटी थी। अजी सुनते हो? हमने कहा सुन रहा हूँ। पलंग में बैठो ना। ये बैठ गया, दोनों हाथ को उठाई, ऐसा लेटी हुई थी। मैं बहुत तकदीर वाली हूँ जी कि सुहागन मर रही हूँ, ये उसने कहा।